बच्चे इसके नोट्स मैंने आपको पहले भी सेंड किए थे और मैं दोबारा इसकी वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ दोबारा से नोट्स इसके। 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इम्पोर्टेंट टर्म्स है फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है तो हमें उसको इक्वेशन में कैसे लिखना होगा, इक्वेशन कैसे बनानी होगी। इक्वेशन रासायनिक रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे दी हुई हो सकती है हमें, जैसे वो बोल दे हमें ऐसे लिखा आ जाए क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो आप कैसे लिखोगे उसको, इक्वेशन कैसे बनाओगे उसकी, ठीक है, इक्वेशन के रूप में उसे कैसे लिखोगे। तो उसके लिए कुछ आपको कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। जैसे पहला है इसमें हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये पहला है इसमें हाइड्रोजन, H+ होता है, पोटेशियम K+ होता है, सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, अमोनिया NH4+, बेरियम Ba+2, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, लेड Pb2+, मरकरी Hg2+, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, Cu+1 भी दिखा सकता है, Cu2+ भी दिखा सकता है। ऐसे ही आयरन की दो वैलेंसी होती है, Fe2+ दिखा सकता है, Fe3+ दिखा सकता है। एल्युमिनियम की होती है 3+। ऐसे ही ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव आयंस और कुछ होते हैं हमारे नेगेटिव आयंस। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम क्लोराइड बोलेंगे तो Cl-, ये जो दिखा रखा आपको Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, हाइड्रोक्साइड का OH-, ऐसे ही NO3 का माइनस, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट का CO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का H2-, नाइट्राइड का N3-। अभी इनको आप समझो, इनको आप बाद में पता चलेगा कि इनका यूज़ कैसे है। अब कुछ हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल्स जो होते हैं हमारे ये वाले मेटल्स हैं, यहाँ पे मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, Fe आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। और भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं हमारे वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद सम नॉन मेटेलिक गैसेज होती हैं, जो नॉन मेटेलिक गैसेज होते हैं यानी मेटल नहीं होते, वो नॉन मेटल होते हैं और वो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन डाईएटॉमिक स्टेट। वो किसकी स्टेट में पाए जाते हैं, किसकी स्टेट में पाए जाते हैं, वो डाईएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है यानी गैस है, तो ऑक्सीजन जैसे ये पोटेशियम सोडियम जिंक ऐसे सिंगल मिल रहे हैं, वो सिंगल नहीं मिलेंगे, हमें डाईएटॉमिक की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे O2 N2 नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है H2, क्लोरीन गैस होती है Cl2। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, कौन सी स्टेट में मिलेंगे, ये डाईएटॉमिक स्टेट में मिलेंगे। सम डाइऑक्साइड होते हैं, कुछ डाइऑक्साइड होते हैं जैसे SO2 NO2 CO2। और कुछ कॉमन नेम्स होते हैं हमारे, जैसे NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कोई भी मेटल जब बर्न करेगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। कोई भी चीज़ जो आपने मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 6th 7th या 8th क्लास में, तो उसमें पता है ना जो मोमबत्ती ग्लास के अंदर क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब भी कोई भी चीज़ बर्न करेगी, कोई भी चीज़ का मतलब मेटल, जब भी कोई मेटल धातु जब भी कोई बर्न करेगी किसकी प्रेजेंस में करेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किससे रिएक्ट करेगी वो, ऑक्सीजन से, ठीक है जी। अब जब आप इसको कर लोगे तो उसके बाद अब देखो इनका यूज़ कैसे है। जैसे आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई रिएक्शन दी हुई है, वर्ड रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। कोई वर्ड रिएक्शन को आपने, वर्ड रिएक्शन का मतलब कोई शब्द अभिक्रिया दे रखी है आपको और उसको कन्वर्ट करना है किस में, इक्वेशन में। जैसे नाइट्रोजन, ये जो दिखा रखा आपको, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन कहाँ था, हमने नाइट्रोजन इसमें कहाँ था हमारा, नाइट्रोजन ये रहा,
ये रहा, किसकी फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया N2, ठीक है। 3 को भूल जाओ, 3 ये हमने अभी इसको बैलेंस कर रखा है, ये बाद की बात है। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस देखो कहाँ है, हाइड्रोजन गैस ये रही, किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, H2 गिव्स 2 फॉर्म। 2 फॉर्म्स का मतलब होता है गिव, या बनाता है, क्या बना रहा है, अमोनिया। अब अमोनिया देखो ये रहा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया NH3। ये जो 2 और 3 है ये तो कोफिशिएंट है, ये बाद में लगाया, इसको हमने बैलेंस किया है, ठीक है। पहले आप इसको बैलेंस करना मत सीखो, पहले आप अपनी इक्वेशन लिखना सीखो, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने ऊपर को आपको बताए हैं ये भी और भी होते हैं, बट ये अभी आपके लिए मतलब 10th लेवल तक के लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो ऊपर वाली चीज़ को समझने की कोशिश करना कि हम इससे इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। अगर हमें कोई वर्ड इक्वेशन दी हुई है, शब्द अभिक्रिया दी हुई है, तो हमें उसे इक्वेशन कैसे बनाना पड़ेगा, समीकरण कैसे बनाना पड़ेगा उसका। तो जैसे देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब देखो हाइड्रोजन कहाँ था हमारा इसमें, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन है तो क्या है H2, और दूसरा क्या है S, सल्फाइड। सल्फाइड देखो कहाँ है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा, ये यहाँ पे देखो सल्फाइड, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज है, -2, और हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है हमारा, ये रहा हाइड्रोजन +1, ठीक है जी, हाइड्रोजन H+। अगर सिंगल दिया होता हमें तब हम लिखते ये वाला H2। अभी हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड, किसी दूसरे के साथ दिया तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है जी, हाइड्रोजन H+, और सल्फाइड पे कितना है 2-, ठीक है जी, सॉरी जैसे H+ होता है H2- होता है। आपको पता ना कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, जो इसका चार्ज होता है वो इस पे आ जाता है, जो S का चार्ज होगा वो H पे आ जाएगा, जो H का चार्ज होगा वो S पे चला जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं ना हम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चे, H2S, ये बन गया। इज बर्न इन एयर, अभी हमने बताया था यहाँ पे जब भी कोई रिएक्ट करता है, जब भी कोई रिएक्ट करता है तो किसी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे O2, और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे क्या दे रहा है ये, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है H2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देखो अभी हमने बताया था आपको, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं SO2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये SO2, ठीक है जी। ध्यान देना फिर से बच्चे, एक और है आगे, एक और क्वेश्चन है, हम केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। शब्द अभिक्रिया से कौन सी अभिक्रिया बना रहे हैं, समीकरण अभिक्रिया बना रहे हैं। तो जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है जी। अब बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम पे कितना चार्ज होता है हमारा, बेरियम पे ये Ba2+, और क्लोराइड पे कितना होता है बच्चे, ये रहा ऊपर 1। तो हमने ऐसे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी बेरियम क्लोराइड ये लिख लिया हमने, Ba2+ होता है Cl-, तो Ba+2 Cl-, तो Cl का चार्ज इस पे चला जाएगा, Ba का चार्ज इस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा BaCl2। ऐसे ही बनाने बच्चे ये आपको देख देख करके। और उसके बाद ये क्या किसके साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट पे। एल्यूमिनियम पे देखो बच्चे 3+ चार्ज होता है, SO4 पे 2+ होता है, 2- होता है। तो इसका चार्ज इस पर, इसका चार्ज इस पर, तो Al2 पे ये चार्ज आ जाएगा, और SO4 पे पूरे पे, SO4 पे जाएगा पूरे पे चार्ज, तो होल थ्राइस कर देंगे इसकी, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। ऐसे ये बनेगा, तो AlCl3 ये भी बन जाएगा। आप कोशिश करना, ट्राई करना ऐसे ही इसमें इक्वेशन बनाने की, ठीक है बच्चों।